को तो ये पता चलता है कि हम जो भी तमाम कौमों में, तमाम तबकों में सबसे उरूज पलते, जहाँ चाहते अपनी कामयाबी का इल्म नाश करते थे। चीन की दुश्मनी इस्लाम की इज्जत करते थे। चीन के औस और शौक के बड़े बड़े शहंशाह लोग चाप कराया करती थी। मेरी सैर के साथ मेरी तकरीर खत्म करता हूँ। हर लफ्ज़ को सीने में बसाकर लोगों बातें, हर लफ्ज़ सीने में बसाकर लोगों ये बातें ताकों में चसाकर बहुत अच्छे। माइक पर आ रही हैं अंसारी फलक नाज मोहम्मद मोहित और यहाँ पे हॉट सीट पे तशरीफ लाए मोमिन फाज हसन सफदर। मोमिन फाज हसन सफदर माइक पर है अंसारी फलक नाज मोहम्मद मोहित। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे अंसारी फलक नाज। मैं आवाज़ दे रहा हूँ अंसारी सिदरा इरशाद अहमद को कि हॉट सीट पे बैठ जाए। और माइक पे आ रहे हैं मोमिन फाज हसन सफदर। नंबर शुमार 68। उन्वान है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियती पहलू। की तरबियती
नबी था। हम ईद मिलादुन नबी का जलसा आम करके दुनिया वालों को दावत देते हैं। ए दुनिया वालों, जब हमारे नबी हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में जलवा गल हुए तो आप उस वक्त भी नबी थे। हजरत आमना फरमाती है कि जब वो जाए हमल होने लगा तो ना मेरे पास दाई थी ना हमसाई। मैंने सोचा अब क्या होगा, परेशानी का आलम था, दिमाग पर जज्बात का तूफान था। यकायक मैंने क्या देखा, एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग आए। मैंने पूछा कौन है? फरमाया मैं तेरा बाबा हूँ। कहा मेरा बाबा तो ऐसा ना था। फरमाया मैं तेरे बाबा का बाबा हूँ, नस्ल इंसानी का बाबा आदम हूँ और तुझे बशारत देने आया हूँ कि तेरी गोद में कोई आम बशर नहीं आ रहे, नबी जमीन और जमान आ रहे, तेरी गोद में मालिक और मकान आ रहे, तेरी गोद में मुख्तार दो आलम आ रहे। ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में सारा जहां आ रहे। हजरत आमिना फरमाती है कि जब हमारे आका की विलादत हुई तो कमरा अता से मुअत्तर हो गया। हजरत मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा फरमाते हैं कि मैं काबा की दीवार के सामने बैठा था। यकयक मैंने क्या देखा, बैतुल्लाह शरीफ की दीवारें हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला की घर के सामने झुक गई। गोया काबा को भी ना दे कि मुझे भूतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया है, आका तशरीफ ला। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली। अब्दुल्ला पूरी दुनिया को दावत फक्र है कि हमारे नबी 40 साल के बाद नबी नहीं बने, बल्कि उन्होंने 40 साल के बाद नबी होने का ऐलान फरमाया। ए लोगों, आओ जरा अल्लाह की कुरान से पूछे, ए कुरान तेरी अज़मत अब्दुल्ला कुर्बान जाए, जरा यह तो बता जो नबी होता है वो 40 साल के बाद नबी होता है क्या पता कहीं नबी बन जाता है? अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो अल्लाह की कुरान में से सूरह मरियम की तिलावत करिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। जिसे ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत किस तरह। मोहतरम हज़रात, अगर मोहतरम हज़रात मैं आपके सामने एक अशार पेश करने जा रहा हूँ कि आपकी इजाजत हुई तो। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबकी दिल की तमन्ना पूरी, अपने महबूब का दर दिखा दे, अपने महबूब का दर दिखा दे। मेरा सोया हुआ मुकद्दर जगह छुपा ले तू रहमत की चादर में मुझको, छुपा ले तू रहमत की चादर मुझको तू मोहम्मद का रोजा दिखा दे। अल्लाह हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझको मोहम्मद का रोजा दिखा दे। अब माइक पे तशरीफ ला रही है अंसारी सिदरा इरशाद अहमद और हॉट सीट पे तशरीफ लाए अंसारी जीशान अनीस अहमद। माइक पर है अंसारी सिदरा इरशाद अहमद। उन्वान है ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। सदर मोहतरम मुअज़्ज़िज़ साहिबान और सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस बर्दे किताबात में मेरी तकरीर का उन्वान है ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हाज़रीन, आज अगर हम अपने मुआशरे का जायजा ले तो ये देखकर बेपनाह अफसोस होता है कि उम्मत मुसल्लमा बेशुमार बुराइयों का शिकार हो चुकी है। झूठ, चुगली, गीबत, फहश कलामी, अमानत में खयानत, शराब नोशी, केमारबाजी, जिनाकारी हमारे माहौल में आम हो चुकी है। ये इस कौम का हाल है जिसने माजी में दुनिया की इमामत की और अपने उसने इखलास से करोड़ों दिलों को मस्कर कर लिया। लेकिन आज का मुसलमान मगरिबी तहजीब का दिलदार है, इसके आइडियल क्रिकेट के खिलाड़ी और फिल्मी सितारे हैं। आज मुसलमानों को इस्लामी उसूलों पर अमल करने में शर्म महसूस होती है। हमारी इन्हीं बदअमालियों की वजह से आज हम दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं। मुसलमानों की जान व माल, इज्जत व आबरू कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए लुक़्माए दर बन चुकी है। अरबों की तादाद में होने के बावजूद हमारा कोई वक़ार नहीं है। माजी में हमारी तादाद कम थी, लेकिन जिस तरफ रुख करते थे कामयाबी और कामरानी हमारा कदम चूमती थी। इज्जत व उर्मत में इजाफा होता था, लोगों के दिलों में घर कर लेते थे। लेकिन आज का मुसलमान मगरिबी तहजीब का दिलदार है। इसके हमारी जिंदगी के शब व रोज देख कर लोग इस्लाम की आगोश रहमत में आ जाते थे, लेकिन आज हमारा इखलाक व किरदार इस कदर खराब हो चुका है कि
मशहूर और मारूफ मगरिबी मुफक्किर ये कहने पर मजबूर हो गया है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है और दुनिया की सबसे खराब कौम मुसलमान है। किसी शायर ने इन हालात की क्या खूब अक्कासी की है। कुव्वते फिक्र और अमल पहले फना होती है, कुव्वते फिक्र और अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता है। सामईन, अगर आज भी हम अपने आप को तालीमात कुरानी के सांचे में ढाल ले तो सरबुलंदी और सरफराजी हमारा मुकद्दर बन सकती है। आइए इस्लाम करामे में मुकद्दस आयत तीबा का मुताला करें और इसकी रोशनी में अपने अमाल का मुहासिबा करें। हज़रत उमर फारूक जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो ईसाई पादरी आपकी नूरानी सूरत देखकर बेहद मुतासिर हुए, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को मुसलमानों के किरदार से आगाह करने के लिए ये बात पेश की कि इस्लाम बैतुल मुकद्दस का बड़ा बाजार आरास्ता कर दे, इस्लामी फौज एक दफा बाजार से गुजर जाए। उन्होंने बाजार को खूब संवारा और जगह जगह खूबसूरत और हसीन और जमील औरतों को बैठा दिया और औरतों को इस बात को हुक्म दिया कि मुसलमान जिस चीज़ की ख्वाहिश करे वो पूरा करे और मुसलमानों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करे। सारे इंतजामात मुकम्मल हो जाने के बाद मुसलमानों से इस्लामी फौज से कहा कि वो बाजार से गुजरे। अमीर लश्कर ने बाजार का मंजर देखा तो कुरान की एक आयत तिलावत की जिसकी माना यह है कि मोमिनों से फरमा दीजिए कि अपनी नजरें पस्त रखे। इस आयत मुबारका को सुनकर सारे इस्लामी लश्कर ने अपनी नजरें नीची कर ली। किसी ने न दाएं तरफ देखा न बाएं तरफ, खामोशी और वकार से बाजार से गुजर गए। इस्लामी किरदार की बुलंदी सरदार को देखकर नसरानियों ने यह फैसला किया कि बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। इस तरह बैतुल मुकद्दस जैसा तारीखी और बाबरकत शहर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। सुभान अल्लाह, देखा आपने मुसलमान किरदार की तासीर से पूरा शहर बगैर जंग के मुसलमानों के ताबे में आ गया। लिहाजा अपने किरदार को इस्लामी किरदार बनाए और दुनिया को आखिरत की सुरखुरोई हासिल करे। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर, तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर, जो हो सके तू अब इनकलाब पैदा कर। खुदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीफ क्या करूँ मैं रिसालत माब की, आती थी उनके जिस्म से खुशबू गुलाब की, आती थी उनके जिस्म से खुशबू गुलाब की। माइक पर आ रहे हैं अंसारी जिशान अनीस अहमद और अंसारी मिशकात मोहम्मद नदीम से दरख्वास्त है कि वो हर सीट पे आके बैठ जाए। और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मेरी तकरीर का अनुमान है नौजवान नस्ल दीन से दूर छू। आज हम पर किसी भी शोबे से ताल्लुक है वो अपनी रजियत और मातहत का जिम्मेदार है। चाहे तंदुरुस्त रहिए तो चाहे कबीला चाहे मोहल्ला, हर फर्द से क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। हर आदमी क़यामत के दिन हिसाब होगा, इसलिए दुनिया में अपना वक्त पूरी ईमानदारी से अदा करे। आज ही दुनिया में हर तरफ बुराई फैली है, लोग बदअमनी और बेरहमी का शिकार है। आज हमारा नौजवान तबके दिन से दूर होता चला जा रहा है। लोग नादानों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें जरा से भी आखिरत की फिक्र नहीं। नौजवान दिन से किनारा कसी इख्तियार करे हुए हैं, उसका सबसे बड़ा सबब घरों में दिन मौल तनावना। यही वजह है कि दिन ब दिन नौजवान दिन से दूर होते जा रहे हैं और तरह तरह के रवायात में अपना वक्त बर्बाद करने के अलावा गुनाहों में मुलविस होते जा रहे हैं। लोग मस्जिदों और मदरसों में जाना पसंद नहीं करते और ना ही दिन महफिलों में बैठना पसंद करते, बल्कि वो शराब को जो चड्डे पर बैठना पसंद करते। इसलिए नौजवान दिन से दूर होते जा रहे हैं और इससे बड़ा टीवी, मोबाइल और इंटरनेट जैसे के रवायात में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आज के नौजवान तो दीन के बारे में मालूमात ही नहीं थे, जबकि नादानों डर लाती प्रोग्राम फिल्मों को कैसे लौट करना है उन्हें बराबर आते। आज के नौजवान तो जरूरत है कि वो मिलाद वगैरह की महफिलों और मजालिस में जाए, दीन से अपनी दूरी तक निकाले। अल्लाह हमारे नौजवान तो दीनी शऊर अता फरमाए। आमीन।
हो सके तो नया इनकलाब पैदा कर। नंबर शुमार 72, बच्चों से दरख्वास्त है खामोश बैठ जाए कि बच्चे बहुत चिल्लाते हैं और जो मुकर्रिर है उनको जो है डिस्टर्ब हो जाता है। मोमिन फरहत अब्दुल लतीफ से दरख्वास्त है कि हॉट सीट पे आके बैठ जाए। माइक पर आ रही है अंसारी मिशकात मोहम्मद नदीम। तुम्हारे दर के करीब होगी। सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी एक आका की लाए अमल की पैरवी है, शरीयत की पैरवी है, तरीका की पैरवी है, कुरान और उसके अहकामात की पैरवी है, इस्लामी फरमावदार की पैरवी है। याद रखिए ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करने का ही पैगाम था कि दस्त तो दस्त है, दरिया
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माइक पे आ रही है मोमिन फरहत फातिमा अब्दुल लतीफ़ और हॉट सीट पे आके बैठ जाए अंसारी माहिन आफ्ताब आलम। जज साहबान नोट करें, माइक पर है मोमिन फरहत फातिमा अब्दुल लतीफ़, नंबर शुमार है 72, उन्वान है उनका